गर्मिया के शानदार परचम में तब्दील कर दिया जाए। रुक जाओ, ये झंडे हमारी अमानत हैं, ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं आपको किसी झंडे तक नहीं पहुंचने दूंगा। बुरहान साहब, ये याकूब साहब का हुक्म है कि तमाम झंडों को तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने अजीम दीवान रखा है, सरदारान उनकी दावत पर आ रहे हैं। नाफरमानी ना करें और दूर रहिए। अच्छा, तो फिर करके दिखाओ जरा तुम। क्या हो रहा है? अब अनातोलिया के अजीम सरदारान आएंगे यहाँ। क्या आप इस हालत में उनके सामने पेश होना चाहते हैं? जो सुलह चाहता है वो सुलह का रास्ता निकाल लेगा। एनिमोस, जनाब। गर्मियान के झंडे एक तरफ लगाएं और काई के झंडे दूसरी तरफ रहने दें। जो आपका हुक्म जनाब। सरदारान आ रहे हैं। तमाम सरदारान को खुशामदीद। यहाँ आकर हमें खुशी हुई याकूब साहब। लेफ के फतह करने के बाद जहाद का जायका हमारे गले में ही रह गया। आपने बहुत अच्छा किया याकूब साहब, दोबारा फतवाहत और जिहाद शुरू किया। बहुत खूब याकूब साहब। हम कभी नहीं रुके। हमने हमेशा जिहाद के लिए सांस ली है। अब जबकि आप हमारी फौज में शामिल हो गए हो तो अल्लाह की इजाजत से हम कुस्तुनतुनिया की तरफ भी चलेंगे। उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या वो अभी तक वापस नहीं आया याकूब साहब? पहले दीवान में बैठते हैं। हम नए निज़ाम के कवानीन के बारे में बात करते हैं। जब उस्मान साहब आएंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है। फतह के वक्त जो लश्कर इकट्ठे हुए थे वो अब वैसे नहीं होंगे। हर सरदार कबीले में अपने सिपाहियों को तरबियत देगा। सिर्फ फौजी खिदमात और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए सरदारान को अपने ज़ाती ख़जाने से रकम अदा करनी होगी, ना कि हासिल होने वाले माल गनीमत से। वो सब सरहदी इलाकों में मेरी फौज का हिस्सा होंगे। और आपको कितने सिपाही चाहिए? हर एक सरदार जितने आदमियों को हो सके तरबियत दे। मसलन जानदार साहब 1000 आदमी देंगे और कराची साहब 500 आदमी और काई कबीला 3000 आदमियों को तरबियत देगा। वो मेरे हुक्म में होंगे।
बुरहान साहब, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, ये हमारे खून और हड्डियों के खुश्क होने से पहले नहीं रुकेगा। हमारे सरदार को आने दे बयंदर साहब, ये सब इसका बदला चुकाएंगे, सब। इंशाअल्लाह। ये तो इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि नाइंसाफी है। अल्लाह उन लोगों को आजमाता है जिनको इक़्तिदार मिला। आपको हमारे इंसाफ पर कोई शक ना हो जानदार साहब। अगर इक़्तिदार सिर्फ हम लेते हैं तो आप सही हैं, लेकिन हम देना भी जानते हैं। सौद में पेश आने वाले बुरे हालात और वाक़यात के बाद मैंने एक और फैसला लिया है। अब से आपके महलात और कबाइल की हिफाजत गर्मिया के मुहाफिज करेंगे। आप सबकी हिफाजत मेरा फर्ज है। अब से मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो अपने आप को उस्मान साहब जैसी हालत में डाले। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है आखिर? जनाब, ये इत्तेहाद और सुलह की बात कर रहे हैं। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? बताइए जरा, कैसा है ये दीवान? ये दीवान जहाद का दीवान है। हम परेशान थे कि हम लोग आपके बगैर आगे बढ़ेंगे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि आप पहुंच गए। शुक्र है। हाँ, तो ये हो रहा है। अगर आपकी वाकई जंग की ख्वाहिश है और आप जिहाद करना चाहते हैं तो ठीक है। ये लीजिए जनाब। तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। जोर जबरदस्ती से महसूल इकट्ठा करने वाले उस मंगोल कमांडर का सर है। ये आपने क्या किया उस्मान साहब? जहां सोना लेकर गए थे वहां से सर लेकर आ गए। सोना काफी नहीं था तो अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने दिफा में उसका सर काट दिया।
जंग जंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये रही जंग। हम आज से मंगोलों के साथ और सलीबियों के साथ हालत जंग में हैं। क्या हुआ याकूब साहब? मैं दीवान में मुखल हुआ? जहां हम अपनी फतूहात पर खुश थे, आपने जाकर मंगोलों का गजब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आपने हमारी फतह खाक में मिला दी उस्मान साहब।